जहाँ पे निकी अक्षय के साथ मिलकर ईशान पर चीट कर रही होती है, वहीं पे ईशान की मुलाकात नैना से कई सालों के बाद हो ही जाती है। जब ईशान एक स्पेशल मीटिंग के लिए सिंगापुर जाता है तो ईशान जिस होटल में रुका होता है इत्तेफाकन वहां पर नैना आ जाती है। दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ती है और ईशान तो हैरान ही रह जाता है कि नैना मुझे छोड़ के चली गई थी और आज अचानक हमारी मुलाकात इस तरह से हो गई। ईशान नैना को बताता है कि मेरी तो शादी हो चुकी है, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो नैना उसको बताती है कि मेरी शादी हुई थी लेकिन अब डिवोर्स हो चुकी है। सो आगे चल के हमें कहानी में ये दिखाया जाना है क्योंकि निकी अक्षय के साथ मिलकर ईशान पर चीट कर रही होती है और ईशान को ये बात अपनी बहन रीमा के थ्रू पता चलने वाली है। सो देयर इज अ एक्सपेक्टेशन कि ईशान निकी के उस पर चीट करने के चलते डिवोर्स देने वाला है और ईशान नैना से शादी करने वाला है। रीमा अक्षय से मिलने के लिए उसके घर पे आती है लेकिन अक्षय उसको अंदर नहीं आने देता। उसकी वजह होती है कि अक्षय निकी के साथ अंदर घर पे मौजूद होता है। अब अक्षय रीमा को घर के अंदर आने से रोक तो नहीं पाता है, रीमा अंदर आ जाती है लेकिन जो निकी होती है वो पहले ही इनकी आवाज सुन लेती है तो वो छुप जाती है घर के अंदर। लेकिन अक्षय के बिहेवियर से रीमा को पता चल जाता है कि घर पे कोई और लड़की भी मौजूद है, तभी अक्षय इस तरह से बिहेव कर रहा है और अक्षय रीमा से काम का बहाना बना के उसको बोलता है कि हम बाद में मिलेंगे, अभी तुम चली जाओ। लेकिन रीमा अपने शक को सच करने के लिए अक्षय के घर के बाहर रुक जाती है और इंतजार करती है कि घर से बाहर कौन निकलता है। और रीमा क्या देखती है कि अक्षय के घर से बाहर निकी निकल रही होती है जहां अक्षय उसे गाड़ी तक छोड़ने के लिए आता है। रीमा एकदम शॉकिंग स्टेट में चली जाती है और ये सबसे पहली कॉल जो है वो अपने भाई ईशान को करने वाली है और उसको सारी सच्चाई बताने वाली है कि निकी और अक्षय का अफेयर चल रहा है। अब देखना यह है कि ईशान क्या करता है, क्या वो निकी की चीटिंग के बारे सुन के उसको डिवोर्स दे देगा और नैना क्योंकि उसकी जिंदगी में आ चुकी है तो वो उससे शादी कर लेगा, या फिर ये कहानी कोई और ही मोड़ पकड़ने वाली है।